महात्मा महान को कहते हैं कि जो जीवों को ना सताएगा, अगर जीवों को सताएगा तो दर दर की ठोकर ही खाएगा। आइए गुरु प्यारी साध संगत जी, एक जयकारे के साथ अपनी हाजिरी आप बुलंद कर लीजिएगा। आज ऐसी एक गुरु महाराज के चमत्कार से आज हम आपको ऐसे मिलवाने वाले हैं और सुनाने जाने वाले हैं। गुरु महाराज की महिमा अनंत अपरंपार है। जो उस महिमा को समझ लेगा वो कभी भी किसी को गलत नहीं बोलने का, कभी कोई पाप नहीं करने का, केवल वो गुरु के वचनों पर ही ध्यान लगाएगा। कभी भी बिचलने का नहीं, कभी मान लो डोलने का नहीं है। जो सच्चे सेवक होते हैं गुरु के, वो कभी भी डोलते नहीं है। आइए एक जयकारा लगाएंगे। बोले सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की, गुरु मेहता दास महाराज की जय। मैं एक साखी और पढ़ रहा हूं यहाँ से। कहा कि सागर तो समझ को कहते हैं, कि सागर तो समझ को कहते हैं, जो सतगुरु समनदास से तू पाएगा। कि सागर तो समझ को कहते हैं, जो तू सतगुरु समनदास से पाएगा। और मेहनत तो मेहता दास को कहते हैं, जो आत्मा से कमाएगा। साध संगत जी, एक ऐसी सच्ची कहानी से गुरु महाराज की हम जुड़ रहे हैं। यदि आपके घर में भी कोई दुख तकलीफ है या कोई किसी प्रकार की समस्या है, तो उससे आप कैसे निपट सकते हैं, कैसे उसका सामना कर सकते हैं, और कैसे कहीं नहीं जाकर भी आप अपने घर पर ही रहकर अपने आप को कैसे सुरक्षित और कैसे गुरु के वचनों में रहते हुए अपने घर को उन्नति की ओर ले जाना, बरकत की ओर ले जाना, घर व्यापार को अच्छी एक दिशा देनी। आइए इसी विषय में बात करते हैं। गुरु महाराज जी का एक जगह सत्संग लगा हुआ था, इधर मीरापुर साइड में। वहीं एक श्रद्धालु गुरु महाराज जी के पास आता है कि हे गुरु महाराज, मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे एक तारीख दे दो, मुझे गुरु जी आपका सत्संग कराना है। मुझे बहुत साल हो गए लेकिन आप मुझे तारीख नहीं दे रहे। जब भी मैं आपके पास आता हूँ तभी आप कह देते हैं कि तेरा जुगाड़ नहीं है, तेरा इंतजाम नहीं है, अभी गुरु का आदेश नहीं हुआ। हे मालिक, मैंने एक बोल कबूल कर रखी है कि मैंने बोल कबूल ये करी थी कि ये मेरे जब लड़का हो जाएगा तो मैं गुरु जी के हाथों से ही उसका मुंडन करवाऊंगा। गुरु जी, वो तो 6 साल का हो गया, आप मुझे तारीख दे दो। विनती करी, बंदगी करी, गुरु जी कह रहे कि जा, अभी गुरु का आदेश ही नहीं हुआ। सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज कहते हैं उस श्रद्धालु से, उस भगत को कहते हैं कि भाई अभी तेरे घर पे हवन करने का और सत्संग करने का अभी गुरु का आदेश ही नहीं हुआ। साध संगत जी, जो स्वयं मालिक है, जो स्वयं परमात्मा सतगुरु है, वो ही कह रहे हैं कि आदेश ही नहीं हुआ। क्या इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? आइए इसी विषय में आज हम बात करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना ना भूलें, जिससे कि गुरु महाराज की वाणी आप तक पहुंचती रहे। देखो, हमारा उद्देश्य केवल ये रहता है कि आपके घर तक गुरु महाराज की वाणी, उनके शब्द आप तक समय पर पहुंचे, जिससे कि आप कहीं भटके ना, आप इधर उधर कहीं विचलित ना हो। बस अडिग विश्वास ही गुरु होता है। जिसने विश्वास कर लिया उसके पास तो गुरु सदैव रहने वाले हैं। तो क्या हुआ, फिर वो अगले साल आता है गुरु जी के पास। गुरु जी तारीख अब तो दे दो। फिर गुरु जी ऐसे कह देते हैं कि भाई अभी आदेश नहीं हुआ। ऐसे ही उसका बच्चा 12 वर्ष का हो गया। 12 वर्ष का होकर वो अपने घर में किसी से ब्याज पे 30,000 रुपए घर में धर के और गुरु जी के पास चला जाता है सत्संग में। इधर सामली साइड में सत्संग हो रहा था। वो चला गया, कहने लगा आज तो मुझे गुरु जी से तारीख लेकर ही आना है। रात भर सत्संग सुना, गुरु जी की बंदगी करी। गुरु जी कहने लगे, जा भंडारा जी मिले भाई। गुरु जी कह रहे जा भाई भंडारा जी मिले। श्रद्धालु कहता है कि महाराज
मेरा भंडारा तो आप ही है महाराज। जहाँ मैं आपके चरणों में बंदगी कर लेता हूँ तो मेरा तो मैं भंडारा, मेरी आत्मा तो ऐसी छक जाती है, मुझे उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता महाराज। आप मुझे तारीख दे दीजिए, और जो जिसका आपने आदेश करा था लड़का हुआ है हमारे यहाँ, और वो आज 12 वर्ष का हो गया है, उसका मुंडन अभी नहीं हुआ। आप उसका मुंडन करा दीजिए और एक सत्संग मुझे तारीख दे दीजिए। आप मैं जब भी आपसे पूछता हूँ तभी आप कह देते हैं कि अभी तो गुरु का आदेश नहीं हुआ। गुरु महाराज, जब मैंने बोल कबूल करी रखी तो मेरी पूरी करा दो। मैं आपके चरणों में विनती करता हूँ, बंदगी करता हूँ। गुरु जी कहते हैं जा फिर, अभी तेरा जुगाड़ ही नहीं है, अभी फिर आदेश नहीं आ रहा कि तेरा जुगाड़ नहीं है पैसों का, अभी तू रहने दे। बहुत निराश हुआ। अब क्या कर सकता है, गुरु का आदेश है, वचन है, वचन का पालन तो करना ही होता है सभी को। कोई साधु हो, संत हो, महात्मा हो, सतगुरु का जो आदेश होता है उससे कभी बाहर नहीं जा सकते। ऐसे ही गुरु जी कहने लगे जा फिर भंडारा जीम का रहा। भंडारा जीमने के लिए वो चल दिया। मन में तो वही बात है कि गुरु जी ने मुझे तारीख ही नहीं दी। पता नहीं मेरे घर में कौन सा रोग है जो मुझे गुरु जी आदेश नहीं कर रहे। मुझे गुरु जी सत्संग और हमन का मेरे यहाँ क्यों आदेश नहीं होगा। विनती कर रहा, अरदास कर रहा, गुरु महाराज मुझ गरीब पे भी दया करो और मेरे घर पे भी आ जाओ। जब एक सेवक विनती करता है तो वो मालिक जरूर सुनता है। जैसे ही भंडारा जिम कराता है तो उसे कहीं ना कहीं कोई साध, कोई महात्मा उसे मिल गया। उस साध महात्मा ने पूछा कि भाई फलाने आदमी तू क्यों परेशान हो रहा। वो कहता है महाराज मैं क्यों परेशान होता, जब मेरे सतगुरु पूर्ण है, मुझे विश्वास अपने सतगुरु पे है। फिर भी मैं तो आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ। मैं गुरु जी के पास गया, गुरु जी से मैं तारीख लेने वाला था, लेकिन गुरु जी ने मुझे तारीख ही नहीं दी। गुरु जी कहते हैं कि अभी आदेश ही नहीं हुआ। तो वो कहता है चलो मेरे साथ। गुरु जी के पास चल देते हैं वे दोनों, श्रद्धालु भी और वो साधु भी। गुरु जी के चरणों में मत्था टेक कर कहने लगे महाराज यदि कोई बोल कबूल कर लेता है, चाहे कोई बोल कबूल किसी ने शिव जी महाराज की करी हो, या मान लो किसी वैष्णो देवी की बोल कबूल करी हो, या किसी तीर्थ की बोल कबूल करी हो, कि महाराज वे तो पूरी करा देते हैं। और आप तो सभी तीर्थ तो आपके चरणों में विराजमान है। हे महाराज इस श्रद्धालु, इस सेवक जो आपका है, ये जो आपका भक्त जन है, आप इसकी मुराद पूरी कर दीजिए। गुरु जी कहते हैं इसका तो जुगाड़ ही नहीं है। वो कहता है श्रद्धालु महाराज मैं 30,000 रुपए ब्याज पर घर पर रखकर आया हूं, आप मेरे घर चलो, पैसे तो मैं तारता रहूंगा, जब आप मेरे पर दया कर दोगे सब काम ठीक हो जाएगा। गुरु जी से उसने विनती करी, ऐसे ही चल दिया। गुरु जी कहने लगे तो फिर एक काम कर लेना, आज सांझ को ही तेरे घर आएंगे हम, जा राजेंद्र से जा तारीख जाकर ले ले। राजेंद्र के पास भी दोनों चले जाते हैं। तो राजेंद्र कहता है कि भाई अभी तो कोई समय तारीख का नहीं है। वे कहते हैं साधु भी और भक्त जन भी कहता है कि भाई हमें गुरु जी ने आज का ही आदेश किया है तारीख का, आप उसको ही एग्री कर लीजिए और इसमें नोट कर लीजिए और गुरु जी को समय पर फलाना गांव में लेकर आ जाना। राजेंद्र कहता है गुरु जी ने यदि ऐसा कहा है तो ठीक है, मैं गुरु जी की बात नहीं गिरूंगा। ऐसे ही राजेंद्र जो है गुरु जी के पास पहुंच जाता है। गुरु जी से कहता है गुरु जी क्या आपने इनको तारीख दे दी? इनको हाँ, आज सांझ को इसी के यहाँ सत्संग है। और उसको कह दिया कि जा तू भाई सवेरी जा और अपने घर की तैयारी कर। आज सांझ को जितनी भी वो सत्संग मंडली है, आज जितने भी महात्मा यहाँ पर मौजूद है, सब तेरे घर पे आएंगे और जाकर तू अपना भोजन भंडारे की तैयारी कर। वो श्रद्धालु और वो साधु वो कहने लगा, भक्तजन कहने लगा महाराज, साधु से कहने लगा कि आप मेरे साथ चलो, आप मेरी मदद भी कर देना। चलो ठीक है। वे दोनों घर गए, घर से पैसा उठाया और मार्केट में गए। वहां से खाने पीने की जो भी सामग्री भंडारे में लगने वाली है वो सब कुछ लेकर आए और लाने के उपरांत में वे उन्होंने भोजन भंडारा तैयार कर लिया। इतने में ही गुरु जी आ गए। गुरु जी को उन्होंने बड़े ही आदर से घर पर लाए। लाने के उपरांत में रात भर सत्संग हुआ
सत्संग होने को उपरांत मर गुरु जी जिस हालत में थे, बस गुरु जी जिस हालत में थे बिल्कुल बिस्तर पर लेट गए, ना ही कड़वट ली और ना ही कुछ करा। सबको आदेश कर दिया था कि भाई सत्संग करो, सत्संग बंद मत करना। गुरु जी का आदेश सर आंखों पर है और सत्संग रात भर चलता रहा। गुरु जी बिल्कुल सीधी व्यवस्था में लेटे रहे, न इधर करवट ली न ही इधर करवट ली, और ऐसे ही लेटे रहे। जब 4 बज गए वे कहने लगे चलो भाई आरती कर लो भाई। आरती करने को प्रांत में कहने लगे जाओ अभी हवन होगा इनके घर में। और जो भक्त जनता श्रद्धालु जिसने वो तारीख ली थी उसको कहा जब बुलाकर ला भाई। उसको बुलाकर लाए। उसने कहा जब अपनी भगतनी को बुलाकर ला। वो अपनी भगतनी को बुलाकर ला। सभी जो महात्मा वहां से मौजूद थे उस समय पर गुरु जी ने सबको कहा कि भाई सब मुंह वहां धोकर आओ फटाफट और हवन पूरो हवन होगा। उसकी घरवाली को बुलाया। उसी घरवाली पे वो ऐसी एक आत्मा का साया था जिसे जिंद जिन्नात काली काल का पीर पैगंबर मसानी कहते हैं। वो ऐसा खेल था। आइए आज इसी विषय में हम बात करने वाले हैं। गुरु जी उसकी घरवाली के बाल जो इस प्रकार से लपेट लिया और पैरों के नीचे दबाकर बैठ गए। गुरु जी से वो विनती करती है गुरु जी मुझे छोड़ दो, मैं अब इसके घर में नहीं आऊंगी। गुरु जी मुझे इस बार छोड़ दो, गलती हो गई, मैं अगली बार इसके घर नहीं आऊंगी। क्यों नहीं आएगी? गुरु जी मैं तो इसको लेने के लिए आती हूँ यहाँ से, केवल इसको आप हमेशा बचा लेते हैं। आपकी जो सामग्री इस घर के अंदर होती है, आपकी जो जोत बत्ती इस घर के अंदर होती है, आपका जो इस घर में नाम सुमरन होता है, केवल उसी ने इसको बचा रखा है। अन्य अब तक तो मैं इसे धरती में तार देती। जो उसके अंदर जो आत्मा थी, जो जिसे ऊपर परा कह देते हैं, जिसे एक सरल भाषा में जैसे जिंद हो, जिन्नात हो, काली हो, काल का हो, जैसे ये भेंट लेने वाली होती है। तो गुरु जी कहने लगे कि जब तुझे इसे पता था कि इसके घर में हम हैं और हम इसे तारीख भी नहीं दे रहे थे, हम सोच रहे थे कि तू अपना भी चली जा, पर तू बिना हमारे नहीं गई यहाँ से। क्यों नहीं गई? वो कहते गुरु जी मुझे तो अपनी मुक्ति का साधन ढूंढना था, मेरी मुक्ति तो आपके ही तो चरणों में होनी है। गुरु जी मुझ पे दया कर दो, अब मुझे यहाँ से तब मुक्त कर दो और मैं यहाँ जा कभी नहीं आऊंगी। गुरु जी मैं इसका कुछ बिगाड़ नहीं पाती थी, लेकिन हाँ मैं इसके कम से कम 1 साल में कम से कम 50,000 रुपये डॉक्टर को जरूर दिवा देती थी कि मैं इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई। मैं से बीमार, इसके हालात इस प्रकार से कर दी थी कि मैं इसे जरूर परेशान कर दूँ थी, लेकिन सामने आप पड़ जाते थे, इसीलिए मैं इस घर का कोई नुकसान भी नहीं कर पाती थी। अब आप गुरु महाराज जी आप आ गए हो, मैं आपसे विनती करती हूँ मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊंगी। हमन हो गया, वचनों में बांध दी, शपथ दोबारा से फिर ले ली और उनका घर बच्चे का मुंडन भी हो गया और वो अपने जीवन सुख समृद्धि से आज भी वे वर्तमान में आज भी वे इस संसार में ही हैं और अपनी घर गृहस्थी को बहुत अच्छे से चला रहे हैं। देखिए जब घर में कोई किसी प्रकार की समस्या आ जाती है, समस्या क्या होती है? जैसे ऊर्जा होती है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। जब हमारे घर में नेगेटिव ऊर्जा ज्यादा पैदा होने लगेगी, जैसे हमारे कर्म है, हमारे कर्म जब बिगड़ने शुरू हो जाएंगे और हम किसी को गाली भी देंगे, गलोच भी करेंगे, किसी को छेड़ेंगे भी, किसी को सतावेंगे भी, तो जो उसकी हाय है ना, उसकी जो हाय है वो हमें नुकसान देने वाली है। इसीलिए तो बताया है कि किसी भी आत्मा, जैसे हम सत्संग में लगे, हमें गुरुमुखी है, तो हम किसी भी गुरुमुखी या अदर जीव को, या जैसे कीड़ी मकोड़ा या मान लो कोई भी, हम किसी जीव को ना सतावें। यदि हम सत में आ गए और सत में आके भी हमने पाखंड करा, सत में आके हमने फिर पाखंड रचा और मोह माया में लिप्त हो गए और महात्मा बन गए। कहा भी है कि महात्मा तो महान को जानिए जो किसी जीव को न सतावे। यदि हमने जीव को सता दिया तो फिर हम दर दर की ठोकरें तो खाएंगे। कहा भी है यदि अपने गुरु भाई से धोखा देते हैं तो बहुत नुकसान होता है।
कभी भी अपने गुरु भाई से धोखा नहीं देना चाहिए, कभी भी अपने अपने गुरु भाई से झूठ नहीं बोलना चाहिए। कहा भी है कि यदि आप अपने गुरु प्रेमी से, गुरु भाई से उसे दगा करते हैं तो गुरु महाराज जी उसे क्षमा नहीं करते। झूठ भी कितना बता जितना आटे में नमक। यदि छल कपट से हम दूर नहीं हुए, सत्संग ले लिया, तो फिर भी हमें सत्संग हमें नहीं लगा। तो साथ संगत जी, या जो खेल है संसार का, और जो सतगुरु ने जो उपदेश हमें दिया, वो इसलिए दिया कि भाई हम अपने जीवन को शुद्ध और साफ सुथरा करें। कैसे करेंगे? जब हम अपने घर में सतगुरु की गद्दी लगाओगे, और जैसा हम ध्यान करेंगे। अब जब ध्यान कैसे लगाओगे? जैसा हमने ऐसे बैठ के सिद्ध होगा, श्वास लेना और छोड़ना, श्वास को उठाना। जैसे नाभि कमल है, नाभि कमल से सांस उठेगा और सिर तक जाएगा, ब्रह्मांड तक। और वही जैसा जीभ को, मुंह को रोक देना, होठ बिल्कुल बंद कर लेना, और गायत्री का जाप भीतर ही भीतर करना। तो आप समझ लो कि आपके घर में हमन हो रहा, आपके घर में हमन हो रहा। आप मान लो जब सामग्री लगा रहे, तो वहां 3 बार गायत्री बोल के और वहां सामग्री छोड़ दे। जैसे रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण, जैसे 3 लोग हैं, सतगुरु चौथे पद के हैं, उसे वहां सामग्री छोड़ दो, है बंद की कर लो। जैसे ही आपके घर में कुछ भी भोजन भंडारा बनता है, पहले सबसे पहले गुरु जी का भोग लगा दो। भोग लगाने के उपरांत में फिर अपना भोजन पानी कर लो। भोजन करने के उपरांत में भी वहां बंदगी करनी पड़ेगी गद्दी पे जाकर, कि हे मालिक, तूने हमें जो प्रसाद आज का बख्शा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे बहुत लोग हैं जो मतलब भूखे रह जा, आपने मुझे गरीब को दीन जानकर मुझे 2 वक्त की रोटी दी, मुझे बोलने की सामर्थ्य दी, मुझे बहुत अच्छा जीवन दिया, मुझे आपने सत्संग दिया अपना, मुझे आप अपने अपने शरण में लगा। है मालिक, मैं तो आपका धन्यवाद शुक्रिया अदा इस जन्म में कभी नहीं कर पाने का। यही तो वो विधि है। जब आप अपना स्वयं रोग काटना शुरू कर दोगे, सच बोलना शुरू कर दोगे। जैसा कहानी कि 4 तरह के कर्म है। एक तो कर्म हो गए जो दुनिया सारी कर रही है, उसे पता नहीं कौन सा कर्म नुकसान देने वाला है या नहीं। मान लो किसी को गाली दे दी, किसी झूठ बोल कर ले लिया, या मान लो हमने अपने व्यापार के भाव में आकर झूठ बोल दिया, उसे पता नहीं उसका क्या दंड मिलने वाला। दूसरा कर्म है अकर्म कर्म, जैसे दारू पीना, मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, मिथ्या करना, किसी पशु की को सताना, किसी जीव की हत्या करना और भेंट देना, दारू पीना, मांस खाना। तो इसे क्या कहा? अकर्म कर्म कह। कभी भी ऐसे कर्म नहीं करने चाहिए जिसका हर जन्म हमें इस जन्म में भी चुकाना पड़े और अगले जन्म में भी चुकाना पड़े। इसीलिए हमें सत्कर्म पाना चाहिए। फिर दूसरा कर्म क्या, तीसरा कर्म क्या बताया? विक्रम कर्म, कि अच्छा हमने दूसरे के लिए अच्छा किया लेकिन उसने हमारे लिए बुरा किया, छोड़ दो चीज को, वो मालिक पे छोड़ी। नहीं, अच्छा करो दरिया में गिरो, कर्म करो दरिया में गिरो, हमें सब कोई लेना देना नहीं। वो हमारे महाराज, मेरा सतगुरु जानेगा कि भाई क्या करना क्या नहीं करना, सबका हिसाब वो ले लेने वाला है। और चौथा जो कर्म वो बड़ा महत्वपूर्ण है, जिसे कहें सत्कर्म। सत्कर्म, सत्कर्म ऐसा है कि जो हमने सतगुरु को अपने शीश पे ले लिया, अपने शीश पे बैठा लिए, और हम गुरुमुख कहला रहे, गुरुमुख हो गए और सतगुरु के चरणों में बंदगी कर रहे। सत्कर्म हमने पहचान लिया कि जैसा दिख रहा ऐसे ही बोलना, हमेशा सच का ही साथ देना, और झूठ का यदि सहारा लेना भी पड़े, यदि किसी की जान बचती हो, या आटे में नमक। जिससे कि गुरु महाराज जब हमारा खत्ता खोलने में रोज हमारा हिसाब लिखते हैं, गुरु महाराज सतगुरु समनदास जी महाराज कहते हैं, मैं सोता नहीं हूं, मैं रोज थारा हिसाब लिखता हूं। ये सतगुरु की वाणी है। तो इसीलिए हमें इस हिसाब को देखना चाहिए, सत्कर्म पर टिक लेना चाहिए, और सतगुरु के जो मार्ग है उसको समझ लेना चाहिए। यदि हमारे घर में किसी भी प्रकार का रोग धोग है तो आपका दूर हो जाने वाला है। यदि आपके घर में किसी भी प्रकार की नेगेटिव ऊर्जा है, जब आप सत्कर्म करने लगोगे तो आपके घर में इतनी धन भंडार हो जाएगा, कमी नहीं आने की। इतनी भंडार आ जाएगा कि कमी नहीं आने की, मैं गारंटी लूं चीज की। सतगुरु महाराज ने ये खोल खोल कर बताया कि ओ जहां को हम है ना, सतगुरु कहे चीज को कि जहां हमें वहां कोई कमी नहीं रहती। और जब सतगुरु हमारे द्वारा है तो फिर हमें दूसरी चीज की क्या लालसा रहेगी। अब मान लो यदि हम मालिक से मांगे तो क्या चीज मांग सके? 10,000 मांग लो, कोई जी महाराज हमारा हिला लगा दो, या हमें हमारी भैंस दूध दे रही है, मान लो हमें एक लमड़ा दे दो या लमड़ी दे दो, या हमारे घर में बरकत दे दो। देखो
आप सतगुरु से क्या मांग रहे हैं वो आप पर निर्भर करता है। कुछ कुछ लोग तो ये कहते हैं मालिक मुझे इस संसार की कोई ऐशो आराम की जरूरत ही नहीं है मालिक, बस मेरे पास तो आप ही आ जाओ। कि हे गुरु महाराज मेरे पास तो आप आ जाओ, जब आप मेरे पास आ जाओगे तो मुझे किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। तो हम तो अपने किसी चीज को नहीं मांगते अपने सतगुरु से, हम तो बस केवल अपने सतगुरु को मांगते हैं मालिक तू बस मेरे पास आ जा, मुझे तेरे से कोई और इस भौतिक सुख की आवश्यकता नहीं है। हे मालिक ये शरीर तो तूने दिया है, 2 वक्त की रोटी की इंतजाम भी तुझे ही करना है, मुझे तो केवल अपना कर्म जो तूने बताया वही करना है। वो तू सब कुछ जानते ही है, किसी को एक पत्थर को भी, पत्थर में भी कीड़ा होता है उसको भी तुम्हें भोजन दे देता है। ये मालिक सतगुरु तू बस मेरे पास आ जा, मुझे किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने वाली। तो आप देखना कि आपके घर में कितनी सुख समृद्धि आ जाने वाली है। साथ संगत जी, गुरु मेहता दास महाराज ने जो मुझे शिक्षा दी है, और सतगुरु समनदास महाराज जब हमारे यहाँ जब हम छोटे से थे और हमारी माँ सत्संग में थी, तब उन्होंने मुझे बहुत उपदेश दिया करे थे। ऐसे उपदेश दिया करे थे कि उस समय में उनकी बात नहीं समझ पाता था, लेकिन आज मैं उनकी वाणी को समझ सकता हूँ। आज मुझे मेरे सतगुरु समनदास महाराज ने मुझ पे इतनी दया बरसा रखी कि मैं आपको नहीं बता सकता। मेरे मालिक ने इतनी दया कर रखी कि जिसकी कोई ठिकाना नहीं है। साथ संगत जी, सतगुरु के इल्म में तो वो आनंद है, उसकी महिमा गाने में तो वो अनंत अपरंपार माया है। आप सतगुरु को मत भूलना, उसके बताए मार्ग को मत छोड़ना, आप लगे रहना। हटे का कोई मोल नहीं है, जमे का मोल है। सतगुरु तो आज भी ऐसे ही है। हमारे विचारों में मतभेद हो सकता है, हमारे आचरण में मतभेद हो सकता है, लेकिन हमारे पास जो भी हमारे सतगुरु का जो मार्ग है उसमें कोई भी कटास नहीं होनी चाहिए। इसलिए साथ संगत जी, एक जयकारे के साथ एक हाजिरी बुलंद करेंगे। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि गुरु महाराज जी की प्रेरणादायक वीडियो आप तक समय पर पहुंचे। देखो हमारा उद्देश्य है कि गुरु महाराज की वाणी, उनकी महिमा को जन जन तक पहुंचाना, हमारा यही उद्देश्य होता है। तो एक जयकारा लगाएंगे, बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की जय हो, सतगुरु समनदास महाराज की जय हो, मेरे गुरु मेहता दास महाराज की जय हो, सभी संत समाज की जय हो।